कुश्ती? हाँ, मुझे बहुत मजा आता है। जब विल्सन और पार्कर करते हैं तब नहीं। कुछ भी कहो, कुश्ती का बड़ा अखाड़ा, भीड़, आपके जूतों पर चिपकती चीजें, मुझे ये सब पसंद नहीं। रेजिंग रॉज के मैच के लिए हमारे पास सिर्फ 2 टिकटें थी। हमने वोट किया। वैसे तो मैं रॉज को सामने से देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक इंसान है। वो ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, और उसकी तकनीक भी कमाल की है। इसीलिए बुल कॉस्ट्यूम में इतना बेकार भी नहीं लगता। वो बेकार? हाँ, उसमें सींग भी लगे हैं। सींग। बेशक उसकी कॉस्ट्यूम में सींग लगे हैं, वो रेजिंग रॉज है, वो एक बुल है, यही उसकी खासियत है। पर वो रेड केप में किसी का पीछा नहीं करता। रॉज हमेशा मुकाबला करता है। सब दीवार को तोड़कर। हाँ? हाँ? आपको भी रेजिंग रॉज पसंद है? योकोंडो के अलावा मुझे कई चीजों में दिलचस्पी है। बिल्कुल होगी मास्टर, मैं तो बस यूं ही। कुश्ती? अगर सच कहूँ तो टाको सच्चा फैन है। हाँ? तुम जानते हो ना यहाँ कौन सबसे ताकतवर है? परवाह किसे है? रहने दो, ये बुल को देखकर बोर हो चुके हैं। मैं जानता हूँ बेकार है। ऐसे बेकार तो यहाँ और भी लोग हैं। हाँ, ये तो जाहिर है, पर अब वक्त आ गया है कि बुल को हटा देना चाहिए। तुम पागल हो क्या? रेजिंग रॉड से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। रेजिंग रॉज, तुम एक बेहतरीन चैंपियन रहे हो, पर अब वक्त आ गया तुम रिटायरमेंट ले लो। तुम्हारी जगह लेने के लिए कोई और आ गया है। चैंपियन ऑफ द फ्यूचर, मिस्टर फ्यूरी। ये सब क्या चल रहा है? वैसे उसे बदलना इतना भी मुश्किल नहीं। और फिर उसने अपना मूव चलाया जिसका नाम है टेक्नो ड्राइवर, पर वो साफ तौर पर कोहनी से किया हुआ वार था। रॉज पर? हाँ, इस तरह उसने हरा दिया। 1 मिनट, रेजिंग रॉज हार गया? अगर तुम पूरी रात मैच देखने जागी होती तो तुम्हें पता होता कि दूसरा चैंपियन कितना बेहतरीन था। लेकिन फिलहाल के लिए हमें कुश्ती उन लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए और हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम दोनों योकोंडो के बेसिक प्रिंसिपल्स जान चुके हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपने आप को परखो और अपनी शक्ति को समझो। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। मैं जीत गई है ना? बेशक, पर मुझे लगता है कि इसकी वजह तुम्हारा प्रतियोगी था। ठीक है, पर अब किस बारे में बात कर रहे हैं? विल्सन, बेशक तुम अपने टोटम की काबिलियत और चालाकी को समझ चुके हो, पर मंकी भी ताकतवर है तुम्हारी तरह। सही कहा। मैं समझा नहीं कि तुमने मैडिसन के एक्रोबैटिक्स को मैच करने की कोशिश क्यों की, जबकि तुम्हारे पास रॉ पावर का खजाना है।
मैच करता? ड्यूड, क्या आपने उसका हाथ वाला स्प्रिंग देखा है? एक तो मेरा वजन उससे ज्यादा है और मेरे एक्रोबैटिक मैन्यूवर्स इतने अच्छे नहीं है। हाँ, सवाल को टाल रहे हो? ओह नहीं, हो सकता है शायद लोग सोचे कि स्ट्रॉन्ग लोग डम्ब होते हैं, शायद, पर मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं तो बल्कि बनना चाहता हूँ तेज और फुर्तीला। और अब तो हमने वो देख भी लिया। पर जैसा कि मैंने कहा, ट्रेनिंग के अगले चरण में तुम्हें अपनी टेक्निक को जोड़ना है अपने स्वभाव के साथ। इतना करो और तुम्हारी यो कोंडो की शक्ति अकल्पनीय स्तर पर पहुंचेगी। और मुझे डूड मत कहो। हाँ? अच्छा रुक जाओ। हमें आज के मैच में तुम्हारी ये तकनीकी गड़बड़ियां नहीं चाहिए। उस दिन की फाइट में भी मैंने यही किया था मिस्टर एकिंस। तुम उसकी जरा भी फिक्र मत करो पिस्टन। यहाँ पर कुछ तकनीकी गड़बड़ है। तुम जानते हो ना कि तुम असली रोबोट नहीं हो। राइट, ओके, फिर से कोशिश करते हैं। यहाँ क्या चल रहा है? वाह 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 रोजी, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। बेशक मैं यहीं रहूंगा। ये मेरे प्रैक्टिस का वक्त है। कहीं और जाओ रोबो बॉय। है नहीं, तुम्हारे प्रैक्टिस का वक्त हुआ करता था। ये क्या बकवास कर रहा है? इसे देखकर तो क्रिसमस की याद आ जाती है। क्या मुझे अपना प्रैक्टिस का टाइम भी शेयर करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। तुमने बढ़िया किया रोज, पर ऑर्गेनाइजेशन ने अब नई दिशा में जाने का फैसला लिया है। मजाक कर रहे हो? मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। मेरे बिना तुम अभी भी हाई स्कूल के जिम्स को किराए पर ले रहे होते। और हम इस सब के बहुत शुक्रगुजार हैं। पर आजकल के बच्चे उस बुल को देखकर थक चुके हैं। उन्हें अब ताकतवर शख्स से कहीं ज्यादा चाहिए। उन्हें चाहिए एक लाल पीली लाइट वाला सूट। ट्विंकल ट्विंकल बर्ड। फिक्र मत करो, हम अभी भी तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, पर एक चैंपियन के तौर पर नहीं। और मुझे लगता है ये डील इतनी भी बुरी नहीं। एक बात कहूं, अपनी डील अपने पास रखो। इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं, पर तुम भविष्य को रोक नहीं सकते। हे, सुना तुमने? मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ नया चाहिए। ट्विंकल 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 ट्विंकल। पिस्टन पिस्टन पिस्टन। वैसे ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम अपनी एनर्जी खर्च करो, यहाँ तक कि अपने ही घर में। किसे पता है कि कब कौन बिना बताए आ जाए। आउटफिट बढ़िया है। मुझे पता नहीं तुम अंदर कैसे घुस आए, लेकिन अगर तुम्हें रेसलिंग करनी है तो रिंग में मिलना। हम यहाँ कैसे घुस आए इससे खास है कि क्यों आए, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। पर मेरा मानना है कि हमने बिल्कुल सही इंसान को ही चुना है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, पर जो भी करना चाहते हो मैं तैयार हूं। सच में? तुम्हें लगता है मैं किसी लेजर लाइट से डर जाऊंगा? तुम्हारे पास हारने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं, और वही मुझे बहुत ही खतरनाक बनाता है। ये हुई ना बात, इसीलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने जो इतनी मेहनत से बनाया है और कोई उसे छीन ले। तुम क्या चाहते हो? मैं एक छोटी सी टीम बना रहा हूँ, और मुझे ऐसे ही शख्स चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही टैलेंटेड हो। हाँ सही है, मुझे मेरे टैलेंट के लिए पैसे मिलते ही रहते हैं। तो समझो, अगर मेरे स्टूडेंट ने तुम्हें वो सिखाया जिससे तुमने जो खोया है वो वापस मिल जाए तो? ये बच्चा? हाँ, ये बच्चा वो काम कैसे करेगा? इसकी मदद से। आज विजय किसके साथ फाइट करने वाला है? किसी के साथ नहीं, वो हार गया, याद है ना? एक बार हारा? ये तो कुछ भी नहीं है। वो चैंपियन है। मुझे उम्मीद है वो उसे वापस लाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। मुझे नहीं लगता। लगता है वो पिस्टन फ्यूरी को तैयार कर रहे हैं किसी नए रूप में। क्या? रेजिंग रॉज अब अतीत है, और अब तो हमें आगे भविष्य की ओर देखना होगा। सच में तुम ठीक ही कह रहे हो।
वैसे भी मुझे साइबॉग पसंद है। मतलब वो कितना माहिर फाइटर है। वैसे भी एक मशीन का इंसान से कोई मुकाबला है ही नहीं। हाँ? क्या सच में डकी? देखो, तुम लोग चाहो तो इंसानियत को धोखा दे सकते हो, पर मैं अभी भी रॉज के कमबैक का इंतजार करूंगा। मशीन पर इंसान की जीत, इस पर चर्चा हो रही है। पता है, हो सकता है वो रॉक को वापस ले आए। गलत। मेरा मतलब पिस्टन मशहूर हो सकता है, पर ये बेकार से एनिमल कॉस्ट्यूम्स बंद होने चाहिए। हो सकता है रेजिंग रॉक का इस भविष्य की मशीन से कोई मुकाबला ना हो, पर रेजिंग रॉज अब नहीं है। यूनियन सिटी में एक नई पावर आ गई है, पावर जो मैंने मास्टर कर ली है। पावर का नाम है ब्लेजिंग रॉक। हाँ? हाँ? क्या तुम सबने देखा वो? ओके, ठीक है, तुम सही थे। रॉज वापस आ गया है। मेडल चाहिए तुम्हें? इतना ही नहीं, रॉज के पास ब्लैक योयो है। क्या तुम श्योर हो? हाँ, पूरा यकीन है। वैसे रॉज के पास काला योयो आया कैसे? बेलक, हाँ? जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी काली शक्ति की टीम बढ़ती जाएगी। जरा एक मिनट, रेजिंग रॉज डार्कनेस का योद्धा नहीं है। जॉनी भी नहीं था। बेलक ये जानता है कि हम में से किसी का भी संतुलन बिगड़ सकता है। शायद रॉज को ये सब समझाने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। हो सकता है, लेकिन किसी योद्धा का दृष्टिकोण सिर्फ शब्दों से बदलना मुश्किल होगा। हे, क्या तुमने ब्लेजिंग टीम ज्वाइन की? पिस्टन के साथ दोबारा मैच कब है? क्या ब्लेजिंग टीम? प्लीज, ब्लेजिंग रॉक एक वन मैन शो है, और रीमैच की बात की जाए, वैसे रोज अब ये तुम नहीं चुनोगे, और फिलहाल अब पिस्टन फ्यूरी चैंपियन है। शायद आप मजाक कर रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद बावजूद क्या? या ये सब लोगों को वो सब देना जो उन्हें चाहिए, है ना? जैसे कि मैं कह रहा था, फिलहाल अब पिस्टन फ्यूरी चैंपियन है, पर अभी भी वो इस टाइटल का हकदार है या नहीं, ये हमें पता चलेगा एक मैच के बाद, जो होगी ब्लेजिंग रॉज के साथ। इस बार तुम मुझसे नहीं बच सकते। अपना बेस्ट करके दिखाओ। ओके बुल दोस्त, तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। मैं ही चैंपियन हूँ, और अब ये मुझसे दोबारा कोई नहीं छीन सकता, समझे रोबो बॉय? ओह क्यूट, उस जिस्मों के साथ तुम क्या करने वाले हो? अभी बताता हूँ। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी जगह वापस ले रहा हूँ। ओह ये! तुम्हें लगता है पावर सूट से आती है या तुम्हारे स्पेशल इफेक्ट्स? दोस्त, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। मुझे जो कहा जाता है मैं करता हूँ और पैसे कमाता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर किसे कहते हैं। मैं इन सबको दिखाऊंगा। रॉज, तुम्हें खुद को रोकना होगा। हट जाओ बच्चों,
इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं और ना ही ब्लेजिंग टीम का है। हम बस बात करना चाहते हैं। और अगर मेरा बात करने का मूड ना हो तो हम जानते हैं कि ये तुम्हें बेलक ने दिया है, पर तुम्हें हम पर यकीन करना होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो फिर वो और मैं एक जैसा ही सोचते हैं। बस भी करो, हमारी बात तो सुनो। तुम एक अच्छे इंसान हो। अब नहीं हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? मुझे बदल दिया गया है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये यो हमारे हवाले कर दो रॉज। हाँ, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। टाउन में सिर्फ तुम्हारी ही टीम नहीं है। मुझे अपने नए स्टूडेंट्स को कुछ नई ट्रिक सिखानी है, पर एक्सपीरियंस ही सबसे बेस्ट टीचर है। कोशिश अच्छी थी। तुम्हें रॉज से क्या चाहिए? क्या तुम्हारा बॉस अपने घटिया काम खुद नहीं कर सकता? वाह, शायद मैंने तुम्हें अपने प्लान के बारे में पहले नहीं बताया। शायद मेरे दिमाग से निकल गया होगा। हिलना बंद करो। ऐसा नहीं होगा। उससे लड़ने की कोशिश तो कर सकते हो तुम। पागल हो गई हो क्या? वो एक प्रोफेशनल रेसलर है। वो लड़ने का सिर्फ ड्रामा कर रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लड़ाई का ड्रामा करना क्या होता है। मेरी दोस्त को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। ओ, तुम बच्चे होकर काफी मजबूत हो। हाँ, मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है। फिर भी तुम हो तो बच्चे ही, और मैं सालों से तुमसे दुगने कद वालों से लड़ता आ रहा हूँ। तो तुम बूढ़े हो। बढ़िया। बल है। क्या बात है। बस बहुत हुआ। आज के लिए बस इतना ही काफी है। ये तुमने कैसे किया विल्सन? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर बहुत मजा आया है ना। जरा ये देखो। लगता है गोरिल्ला ने बुल को हरा दिया। Blazing deep, blazing deep, blazing deep, blazing deep, blazing deep, blazing deep. जैसा कि मैंने कहा, यो क्वांडो को खुद से जोड़ने से तुम्हें अपनी नई पावर्स का पता चलेगा। मुबारक हो अपने आप से कनेक्ट होने के लिए। लगता है मैं ताकतवर और शांत इंसान बनने वाला हूँ। यही बात है ना? बिल्कुल। वैसे तुम ऐसे हो नहीं, पर फिर भी। लगता नहीं ज्यादा ताकत आने पे तुम कम बोलोगे। सही कहा। फिलहाल तो यही है। विल्सन एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां तुम सबको पहुंचना चाहिए। अपने बारे में उन बातों को स्वीकार करना जो हमें चुनौती देते हैं या जो हमें परेशान करती हैं। ये यो क्वांडो ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा है जो हमारा संतुलन बनाए रखता है। काली शक्ति का इतना बढ़ जाने की वजह से संतुलन का महत्व सबसे ज्यादा होगा।
तुमने वादा किया था कि मुझे सब वापस मिल जाएगा। वो वापस कैसे लिया जाए ये सिखाने का वादा किया था। तुमने मुझसे पावर का वादा किया था और वो मैंने तुम्हें दे दी। तुम उन पावर्स को बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं पाए, इसीलिए आज उन बच्चों ने तुम्हें आसानी से हरा दिया। उन्हें मामूली बच्चे मत समझो। बेशक वो बच्चे ही हैं, पर उनकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें ये बात अब अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि तुम अकेले ब्लेजिंग टीम को नहीं हरा सकते। उन्हें हराने के लिए एक अच्छी टीम चाहिए।